18 अप्रैल 1912 की रात न्यूयॉर्क शहर में करीब 40,000 लोग मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर जमा थे। 3 दिनों से ये लोग न्यूज़ बुलेटिनों पर अपनी नज़रें टिकाए एक ऐसी अनहोनी की पुष्टि का इंतजार कर रहे थे जिसने अटलांटिक के पार सबको सन्न कर दिया था। वो रात 9:30 बजे का समय था जब कारपेथिया नाम का ये जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचा। ये जहाज़ अपने साथ समंदर से बचाए गए चंद यात्रियों को और उस रात की पूरी सच्चाई को लेकर लौटा था। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। इसके अंदरूनी हिस्से आलीशान होटलों की तर्ज पर बनाए गए थे, जहां लाइब्रेरी, हीटेड स्विमिंग पूल और नक्काशीदार डाइनिंग हॉल जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे सुरक्षित उदाहरण माना गया था, वही जहाज इतिहास की सबसे घातक समुद्री दुर्घटना का केंद्र बन गया। टाइटैनिक की बनावट में वो मुख्य फीचर डबल बॉटम हल था, जिसने दुनिया को इसके कभी न डूबने का भरोसा दिलाया। जहाज के इस बाहरी हिस्से यानी हल को दोहरी परतों वाले स्टील से तैयार किया गया था। इसे जहाज की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि अगर कोई चट्टान बाहरी परत को भेद भी दे तो अंदरूनी परत जहाज को सुरक्षित रखेगी। सुरक्षा की दूसरी परत थी इसका विभाजन। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। गणितीय गणनाओं के अनुसार अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह पानी से भर भी जाते तब भी जहाज का संतुलन बना रहता और वो डूबता नहीं। एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स का क्षतिग्रस्त होना उस समय असंभव माना गया था। इंजीनियरों के इसी भरोसे ने जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति को ये विश्वास दिला दिया कि टाइटैनिक को कोई खतरा नहीं हो सकता। 14 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में न चांद की रोशनी थी, न ही लहरों का शोर। इस घने अंधेरे और जमा देने वाली ठंड के बीच टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहाज पर निगरानी रखने वालों के पास दूरबीन तक नहीं थी। क्रू में हुए बदलाव के कारण दूरबीन वाले लॉकर की इकलौती चाबी जहाज से बाहर रह गई थी, जिससे सामने आने वाले खतरों को समय रहते देख पाना नामुमकिन हो गया। 6 बार बर्फ की चट्टानें होने की चेतावनी मिलने के बावजूद जहाज के मालिक जे ब्रूस इस्मे ने टाइटैनिक की रफ्तार कम करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि ये जहाज समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर अपनी रफ्तार का लोहा मनवाए। ऊपर क्रोज नेस्ट में बैठे प्रहरियों को कड़कड़ाती ठंडी हवा और अंधेरे में सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ रहा था, जहां से दूर तक देख पाना लगभग असंभव था। कॉर्पोरेट जगत की सुर्खियां बटोरने की इच्छा ने जहाज के उन सभी सुरक्षा तंत्रों को पीछे छोड़ दिया था जिन्हें इस तरह के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था। रात के ठीक 11:30 बजे सामने बर्फ का एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। टाइटैनिक उस समय उससे महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था। चेतावनी मिलते ही जहाज को मोड़ने और इंजनों को रिवर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रहे इतने भारी जहाज को इतनी कम दूरी में रोक पाना मुमकिन नहीं था। आइसबर्ग जहाज के दाएं हिस्से से रगड़ता हुआ निकला, जिससे डबल बॉटम सुरक्षा बाईपास हो गई। दबाव पड़ने से कमजोर कास्ट आयरन रिवेट्स टूट गए और प्लेटें अलग हो गई। नतीजतन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया, जिसने जहाज की सुरक्षा सीमा को तोड़ दिया। करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार हुआ ढांचा आखिरकार लोहे के उन मामूली पुर्जों की वजह से हार गया जहां लागत बचाने की कोशिश की गई थी। अफरा तफरी के बीच जब लाइफ बोट्स उतारी गईं, तो वहां महज 1200 लोगों के लिए जगह थी, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। शुरुआत में कई लाइफ बोट्स को क्षमता से आधा भरकर ही रवाना कर दिया गया। वायरलेस ऑपरेटर लगातार मदद के सिग्नल भेज रहे थे और आसमान में फ्लेयर्स दागे जा रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई पास का जहाज उन्हें देख ले। टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एसएस कैलिफोर्निया जहाज मौजूद था। उन्हें आसमान में फ्लेयर्स दिखाई भी दी, लेकिन उनका रेडियो सिस्टम बंद होने के कारण उन्हें टाइटैनिक के संकट का पता ही नहीं चला। जहाज के सुरक्षित होने के अटल विश्वास ने उस रात बचाव के हर प्रोटोकॉल को कमजोर कर दिया था। जब आपदा आई तब किसी के पास भी इस स्थिति से निपटने का ठोस रास्ता नहीं था। रात के 2:20 पर पानी के भारी बोझ ने जहाज के पिछले हिस्से को हवा में उठा दिया। दबाव इतना बढ़ा कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए और टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक के तल में समा गया। सितंबर 1985 में 70 से भी ज्यादा सालों बाद रॉबर्ट बेलार्ड ने पहली बार समंदर की गहराइयों में इस जहाज के अवशेषों को खोजा। आज समंदर का वातावरण धीरे धीरे इस मलबे को खत्म कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक का ये भौतिक वजूद भी पूरी तरह से मिट जाएगा। टाइटैनिक का डूबना तकनीक की विफलता से कहीं ज्यादा इंसानी अति आत्मविश्वास का परिणाम था। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के नियमों के सामने बड़ी से बड़ी मानवीय महत्वाकांक्षा भी